हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस मैं बता चुकी हूं। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। न्यू एडिशन की बुक टीएस ग्रेवाल की 2025 की बुक के ये क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें कौन है। बुक में पढ़िए आप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन और महेश पार्टनर है, उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। मोहन एंड महेश, इनका पुराना रेशो है 3:2। न्यू पार्टनर एडमिट हुआ कौन? नुसरत। नुसरत एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर। ठीक है, इसके बाद इसने क्या लिखा है आगे? नुसरत टेक हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशो ऑफ 2:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ मोहन एंड महेश 2:1। ठीक है, इतनी चीजें डिटेलिंग में क्वेश्चन में दी है। तो अब यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कि मोहन ने कितना सेक्रीफाइस किया और महेश ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/4 शेयर सेक्रीफाइस किया। तो मोहन सेक्रीफाइस 2/3 इंटू 1/4 एंड महेश sacrifice 1/3 इंटू 1/4। तो 2/12 और ये 1/12। इतना इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया। यही है ना क्वेश्चन में, यही बोला है ना, 2:1 इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। अब देखो बच्चों, यहां पर हमें न्यू रेशो निकालना है। ठीक है ना, न्यू रेशो निकालना है। तो अब हमारा पहले न्यू रेशो निकालने के लिए जो पुराना रेशो है उसमें से हम क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो माइनस कर देंगे। तो न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है? 3/5। ये किसका? मोहन का और ये महेश का। तो ओल्ड कितना दिया हुआ है? 3/5 और अभी हमने ये निकाला 2/12। इसी तरह से इसका दिया है 2/5 और ये निकाला हमने 1/12। तो अब आप माइनस करके एलसीएम करिए और देखिए कितना आ रहा है। थोड़ा बहुत खुद भी किया कीजिए। तो बस इसको हमने जब करके देखा तो हमारे पास जो आया एलसीएम वो आया 26/60 एंड 19/60। ये हमारा पूरा एलसीएम लेने पर आया। अब आपको एलसीएम लेना है। अब हमारा जो पुराना शेयर है वो 1/4 दिया ही हुआ है। किसका? नुसरत का 1/4 शेयर। हमें डिनोमिनेटर सेम करने होंगे तो हम कितना इंटू कर देंगे? करिए, 4 में किसका इंटू करेंगे? 15 का। 15 4 60। तो यहां पर आ जाएगा 15/60। तो हमारा न्यू रेशो बन गया 26:19:15। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है SBJ पार्टनर हैं, उन्होंने टी को एडमिट किया है एज अ पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में उन्हें उसे किसे? टी को 1/5 शेयर दे रहे हैं। हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? हमें पिछले क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालना था, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर हमने टी को एडमिट किया है। टी एडमिटेड एज अ 1/5 शेयर। ठीक है, टी को हमने 1/5 शेयर से एडमिट किया है। साथ ही साथ SBJ का पुराना रेशो कितना है? SBJ कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया है। तो हम इसको कितना लेके चलेंगे? 1:1:1 है ना। ये ओल्ड रेशो है। जब कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो हम इक्वल ही लेकर चलते हैं। तो 1:1:1 मानेंगे। तो अब हमें ये निकालना है कि इन्होंने क्या किया? 1/5 शेयर दिया। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1 और उसमें से 1/5 किसको दे दिया? टी को दे दिया। रिमेनिंग शेयर आफ्टर टीज एडमिशन
1 इज इक्वल टू 1 माइनस 4, तो आप निकालेंगे तो आएगा यहाँ पर 3/4। अब ये जो 3/4 बचा है ये सारे पार्टनर्स ने अपने अब जो उनके शेयर हैं उसमें वो बांट लेंगे क्योंकि उन्होंने उतना सेक्रीफाइस किया है। तो 1/3 1/3 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना करेंगे 3/4 3/4, ये तो आपको पता ही है ना नियम। क्या जो शेयर बचा है 1/4 देने के बाद, 1/4 है कि 1/5 है, 1/5 है, सॉरी बच्चों। तो यहाँ पर आएगा जो ये आएगा, ये नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गया क्योंकि 5 - 1 करेंगे तो 4/5 आएगा। कितना आएगा 4/5, और यहाँ पर भी वही आएगा 4/5, तीनों में 4/5 4/5 4/5। करिए 4 डिवाइडेड बाय 15, 4 डिवाइडेड बाय 15 एंड 4 डिवाइडेड बाय 15 सबका सेम आएगा। और इसका कितना है t का 1/5। तो जब मुझे डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो मैं ऊपर नीचे सेम अमाउंट को इंटू कर दूंगी, तो इसका आ गया 3/15। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया है किसका, चारों का न्यू प्रॉफिट शेयर कितना आया है 4:4:4:3, ये आया है नया प्रॉफिट शेयर। अब इस शेयर से हम क्या करेंगे, न्यू से क्या करेंगे, जो ओल्ड वाला है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है ना। न्यू से नहीं, ओल्ड से न्यू माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो 1/3 माइनस 4/15, ये किसका है एस का, ठीक है ना। उसके बाद है बी 1/3 माइनस 4/15, और उसके बाद एस बी जे 1/3 माइनस 4/15। तो तीनों का ही जब हम एलसीएम लेंगे तो 1/15 1/15 1/15 आएगा। क्लियर। तो आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना निकल गया 1:1:1। क्लियर से कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P and Q were partner in a firm sharing profit in the ratio is 5:3. R was admitted for 1/4 share in the profit which he took 75% from P. P the remaining from Q. Calculate the sacrificing ratio of P and Q. तो देखो P और Q पार्टनर हैं, P:Q, इनका रेशो कितना दिया हुआ है 5:3। ओल्ड रेशो क्या दिया है 5:3 दिया हुआ है। अब इसमें से इन्होंने क्या किया, आर एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब ये 1/4 शेयर में से इसने कितना लिया 75% किससे लिया, इसने 75% लिया P से, और बचा हुआ किससे लिया R से लिया। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक लॉजिक लगाना आप कि एक सर्कल बनाना, इस सर्कल के 4 जब हम पार्ट करते हैं तो ये पूरा पार्ट होता है 100%, ठीक है। और जब इसका हम इतना पार्ट रखते हैं तो ये होता है 75%, ये तीनों मिला के। तो 75% तो ये 1/4 हो गया, तो ये 3/4 हो गया। मतलब 3/4 पार्ट उसने किससे लिया, जो अपना पार्टनर है P उससे लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P विल टेक फ्रॉम, नहीं P नहीं, R विल टेक फ्रॉम P 75%, मतलब 3/4। तो बचा कितना रिमेनिंग 1/4। Q R विल टेक फ्रॉम Q 25%, मतलब 1/4। ये लॉजिक आपको खुद लगाना होगा, ठीक है ना। अब इससे इन्होंने इन दोनों से ले लिया, तो अब इन दोनों का शेयर क्या हुआ, उतना कम हो गया, ठीक है ना, कम हुआ ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है हमको। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी 3/4 और 1/4 निकाल लूँगी। अब इसके बाद मुझे पता ही चल जाएगा कि R से उसने लिया 3 और P से उसने लिया 3 एंड Q से लिया R। तो हमसे पूछा ही क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो यही है ना 3:1। क्लियर हुआ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
Adil and Suresh are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio is 7:3. Adil give 210 share of and Suresh give 110 share to Jagan. द न्यू पार्टनर, नया पार्टनर का नाम जगन है, पुराना है आदिल एंड सुरेश। तो आदिल एंड सुरेश पुराने पार्टनर हैं, इनका रेशो है 7:3। इन्होंने जगन को एडमिट किया, जगन एडमिटेड, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं है कि कितना शेयर दे रहे हैं, बस ये बताया कि आदिल ने 2/10 दिया है और सुरेश ने 1/10 दिया है। तो जगन एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। जगन एडमिट हुआ है एज अ न्यू पार्टनर। समझ में आ रही है ना बात। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो इन दोनों ने जितने जितने शेयर दिए हैं तो उतने को प्लस करके हमें पता चल जाएगा कि जो नया पार्टनर है, नए पार्टनर का नाम क्या है। आदिल गिव 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड सुरेश गिव 1/10 शेयर। जगन नाम है, जगन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हम दोनों के शेयर को प्लस कर देंगे। आदिल प्लस सुरेश इज इक्वल टू जगन, जगन का शेयर, ठीक है। तो आदिल का शेयर कितना उसने दिया है, देखो क्वेश्चन में लिखा है 2/10 एंड सुरेश ने कितना दिया है 1/10। तो इन दोनों को प्लस करके जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/10। इसको आप और छोटा कर सकते हैं, जब आप इसको और छोटा कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, निकालिए। सॉरी बच्चों, ये 2 है, 2 + 1 है, तो यहाँ पर 3/10 आएगा। तो अब इसको तो आप छोटा कर ही नहीं सकते हो। तो ये किसका आ गया, जगन का शेयर आ गया। लेकिन इन दोनों ने अपने शेयर में से दिया भी ना, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर नया शेयर निकालने के लिए न्यू शेयर, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो ओल्ड कितना दिया हुआ है, किसका नाम ध्यान रखिएगा, आदिल एंड सुरेश। तो आदिल का ओल्ड दिया है 7/10, 3/10 माइनस 2/10 माइनस 1/10। ये वाले शेयर दिए हैं ना जो दोनों ने मिल के दिए थे, तो इनको आप माइनस करो, माइनस करके आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आएगा 5/10, यहाँ पर आएगा 2/10, मतलब 1/2 एंड 1/5। नहीं, इसका आप छोटा नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। तो इसका रेशो क्या बनेगा, 5:2, ठीक है ना, 5:2 आदिल और सुरेश का। और जो नया पार्टनर है उसका 3/10 है ही, ये हमने निकाला ना 3/10। तो किसका, जगन का 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयर कितना निकल गया, न्यू प्रॉफिट शेयर 5:2:3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये पैटर्न ही ऐसा है, ठीक है ना। तो बस उसी को आपको लेकर आगे चलना है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के लिए ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं एक नया पेज ले लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि इसमें दिए हुए बहुत सारे केसेस, तो उन केसेस को देखेंगे। तो चलो, सबसे पहला केस है, आर और टी पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। एस ज्वाइन हुआ है फर्म से, आर ने सरेंडर किया है 1/4 और टी ने सरेंडर किया है 1/5, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, आर और टी, ओल्ड पार्टनर कौन है, आर एंड टी। इनका ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है, 3:2, ठीक है। इन्होंने, आर ने सरेंडर किया 1/4 और टी ने सरेंडर किया 1/5, किसके लिए, फेवर ऑफ एस। न्यू पार्टनर एडमिटेड एस, है ना। तो यहां पर आर सरेंडर एंड टी सरेंडर, सरेंडर मतलब उतना शेयर उसको दिया। तो 3/5 एंड 2/5, इसमें से कितना शेयर दिया है उन्होंने, 1/4 एंड 1/5, 1/4 एंड 1/5, क्लियर। तो आप बस 1/4 एंड 1/5, तो यहाँ पर 2/25 आएगा।
तो ये क्या हो गया, दोनों ने सरेंडर किया है। अब हमसे यहाँ पर पूछ क्या रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर निकालना है आखिरी में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए अब जो सरेंडर अमाउंट शेयर हुआ है उसे हमें पुराने में से माइनस कर देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। न्यू तीनों का निकालना है। न्यू प्रॉफिट शेयर 3/5 माइनस 3/20, ये किसका है, नाम R, और ये किसका है 2/5 माइनस 2/25। चलो अब आप LCM निकालिए, आप लोग खुद भी कीजिएगा, इसका LCM निकालिए। तो चलिए इसका जब हम LCM निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/20 एंड 8/25। 9/20 और 8/25 LCM निकालना तो आपको आता है ना, आप निकालिएगा LCM। उसके बाद अब क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया क्या, शेयर। लेकिन पुराना जो अपना जो नया पार्टनर है, क्या नाम है नए पार्टनर का, R का शेयर अभी हमें पता नहीं चला है। तो R का शेयर हमें कैसे पता चल जाएगा, जब इन दोनों के शेयर को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि इन्होंने इतना ही सरेंडर किया है ना। तो R शेयर 3/20 प्लस 2/25, इसका LCM लीजिए, और LCM लेने के बाद ये आएगा 23/100। लेकिन अब आप देखिए इसका और इसका तीनों का डिनोमिनेटर अलग है, ठीक है। तो आपको तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा। जब आप इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें भी 5 का इंटू करेंगे, ठीक है। हम पहले लिख लेते हैं RTS। R का कितना है 2/25, इसका है 9 गलत लिख दिया। R का कितना है 9/20, इसका है 8/25 और इसका है 23/100। तो आपको इसी को सही करना होगा। तो इंटू 5 और 5 कर दिया, यहाँ पर 4 और 4 कर दिया, तो यहाँ पर 100 आ गया। ऊपर कितना है 9 5 बताओ आप कितना होता है, 9 5 होता है 45। 45 लिखा, यहाँ 32 और यहाँ पर 23। तो हमारा न्यू रेशो कितना आ गया 45:32:23। क्लियर हुआ, बस ये इसका पार्ट ए है। अब सेकंड वाला पार्ट देखो, ए और बी पार्टनर हैं, उन्होंने 1/4 शेयर से एडमिट किया सी को। अब यहाँ पर फ्यूचर प्रॉफिट दोनों का है 2:1। तो देखो सिंपल से यहाँ पर ए और बी का दिया है, ये 10th क्वेश्चन का ही है बच्चों। हाँ, ओल्ड रेशो दिया हुआ है 1:1। उसके बाद सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर से। सी एडमिटेड, समझ में तो आ रहा है ना, सी एडमिटेड एज अ 1/4 शेयर, ठीक है। और यहाँ पर ओल्ड शेयर लिखो, इसको पूरा ओल्ड 1:1। और क्या दिया है A:B, पूरा लिखना आप बच्चों, वरना मार्क्स कट जाएंगे, टीचर भी नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, एज्यूम टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। टोटल प्रॉफिट कितना है 1 है। तो आफ्टर सीज एडमिशन remaining profit is 1 = 1 - 4, मतलब 3/4। अब देखो यहाँ पर न्यू शेयर दिया हुआ है किसका, ए एंड बी का 2:1। तो यहाँ पर जो नया शेयर है ए और बी का 2/3 एंड 1/3, इसमें इंटू कर देंगे रिमेनिंग शेयर 3/4 एंड 3/4। तो करिए, तो ये क्या हो गया, न्यू शेयर आ गया। किसका आ गया, ये ए और बी का न्यू शेयर आ गया। लेकिन अब आपको किसका नया शेयर चाहिए, अब आपको चाहिए अपने सी का। सी का नया शेयर चाहिए ना, तो सी का पुराना शेयर है 1/4। अब इसका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो 3/12। तो 6:3:3 मीन्स 3:1:1। ये नया शेयर आ गया। बस कहानी ख़त्म। अगली कहानी शुरू, थर्ड केस की, क्योंकि केस तो इसमें बहुत सारे हैं। थर्ड केस,
थर्ड केस क्या कह रहा है, ए और बी पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो है 3:2। उन्होंने एडमिट किया सी को 1/5 ऑफ शेयर से, सी ने एक्वायर किया 1/5 फ्रॉम ए एंड 4/5 फ्रॉम बी। तो देखो यहाँ पर भी वही कहानी है, ओल्ड शेयर दिया है ए और बी का 3:2, कितना दिया है 3:2 दिया है ओल्ड शेयर। अब सी को एडमिट किया है 1/5 ऑफ शेयर में, ठीक है ना, सी यहां पर सी एडमिटेड 1/5 ऑफ शेयर, ये दिया है, मतलब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ए सेक्रीफाइस कितना सी को देने के लिए 1/5 और 1/5। क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ो, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर, सी एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए। तो यहाँ पर सी ने एक का शेयर था 1/5 और उसने कितना एक्वायर किया ए से 1/5, तो इसलिए 1/5 तो डिवाइड इंटू 1/5 कर देंगे। और बी से बी सेक्रीफाइस तो 1/5 इंटू 4/5, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो जब हम इनको इंटू करेंगे तो 4/25 आ जाएगा। ध्यान से समझा ना, देखो ओल्ड शेयर दिया है 3:2, सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर से। अब बोला है उन्होंने ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/5 शेयर और बी ने सेक्रीफाइस किया है 4/5 शेयर। तो ए का ये जो 1/5 है वो यहाँ पे लिख दिया, ये 1/5 यहाँ लिख दिया, इसने जो ए ने सेक्रीफाइस किया उसको इंटू कर दिया और जो बी ने सेक्रीफाइस किया उसको इंटू कर दिया। और बस यहाँ पर क्या आ गया, दोनों ने जितना जितना सेक्रीफाइस किया है वो आ गया। तो अब हम न्यू रेशो निकालेंगे, ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। ये हमारा निकला ना। तो बस इसमें अब आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है 3/5, किसका, ए का और बी का 2/5, और यहाँ पर माइनस कर दो 1/25, यहाँ पर 4/25। चलिए लीजिए ए और बी का एलसीएम लीजिए। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 14/25 एंड 6/25, 14/25 एंड 6/25। तो ये अब मेरे पास क्या आ गया, ए और बी का क्या आ गया, न्यू रेशो आ गया। अब सी का तो मुझे पता ही है, क्या है सी का 1/5, पर मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है तो ऊपर 5 नीचे 5 का इंटू करके 5/25 कर देंगे। तो हमारा रेशो बन जाएगा 14:6 आई बात समझ में, चलिए बढ़िया है। अब नेक्स्ट देखो, ए बी सी पार्टनर हैं, उनका शेयर है 1/2, 1/3 एंड 1/6, ठीक है। अब आपको इससे आता है ना निकालना, देखो कौन सा वाला है, ये फोर्थ, 1/2, 1/3, 1/6, सबके डिनोमिनेटर सेम कर लो, ठीक है। तो इसमें 3 का इंटू कर देंगे 3/6, इसमें 2 का 2/6, और ये तो 1 है ही 6, तो हमारा रेशो क्या बन गया 3:2:1। ये किसका है, ए बी सी का, A/B/C का ओल्ड रेशो है, ठीक है ना। अब इन्होंने किसको एडमिट किया है, डी को एडमिट किया है 1/6 शेयर से। तो बस यहाँ पर भी एज्यूम करेंगे, एज्यूम टोटल प्रॉफिट 1 आफ्टर D's admission, remaining share 1 माइनस कितना दे रहे थे उसको 1/6, 1 माइनस 1/6, ठीक है ना बच्चों, आ रहा है ना समझ में। तो चलो एलसीएम निकालो, 6 - 1 5/6, ठीक है। अब ये 5/6 क्या आ गया, बचा हुआ शेयर आ गया, 5/6 आएगा, कितना आएगा, हाँ 5/6 आएगा। अब लेकिन यहाँ पर कहानी एक और अलग है कि यहाँ पर जो नया पार्टनर आया है, ठीक है, डी को नए पार्टनर के लिए हमने एडमिट किया है 1/6 शेयर्स, लेकिन जो सी है वो उसका ओरिजिनल शेयर ले रहा है। सी जो है, ये जो सी A/B/C, जो ये सी है ये उसका ओरिजिनल शेयर ले रहा है। अब मैंने यहाँ पर तो ये 1 में से क्या माइनस कर दिया 1/6 जो नए पार्टनर का है, लेकिन जो पुराना पार्टनर है सी वो ओरिजिनल शेयर ले रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सी रिटेन हिज ओरिजिनल
शेयर 5/6 माइनस 1/6। तो अब आप इसको निकालोगे तो आपके पास आएगा 4/6, मतलब अब 4/6 शेयर इनके पास बचा हुआ है। और इस 4/6 को जो दोनों पार्टनर हैं ए और बी, ये क्या करेंगे, अपना इससे न्यू रेशो निकाल लेंगे। तो ए न्यू शेयर, बी न्यू शेयर। तो ए का नया शेयर कितना निकला, पुराना कितना दिया है 3/6, बी का कितना है 2/6। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ है 4/6 उसको इंटू कर देंगे, इंटू 4/6 इंटू 4/6, 12/36, 8/36। आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं, करिए। फाइव है। अब यहाँ पर एक गड़बड़ ये है कि ये जो 3/6 नहीं लेंगे, क्योंकि अब 2 ही बचे हैं, तो इन्हें हम 3/5 लेंगे, 3/5 और 2/5। तो यहाँ पर हमारा ये चेंज हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा 12/30, 30 होगा ना, 5/6 30 और 8/30। सी का ओरिजिनल शेयर ही है, सी का शेयर है 1/6 और डी का शेयर कितना है 1/6। इनका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, ऊपर और नीचे 5 और 5 इंटू करके 5/30, 5/30। तो न्यू रेशो क्या बन गया चारों पार्टनर का, देखो न्यू रेशो बन गया 12:8:5:5। ये नया शेयर बन गया। क्लियर हुआ? अब चलो, अब एक और देखो, ए और बी इक्वल पार्टनर हैं, उन्होंने सी और डी को एडमिट किया है 1/5 तो 1/6 शेयर से। ठीक है, तो अब देखो इसको करो, वी ए और बी का ओल्ड रेशो है 1:1। इन्होंने एडमिट किया है, सी एडमिटेड एज अ 1/5 शेयर and D admitted as a 1/6 शेयर। ठीक है, ये तो अपने को समझ दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एज्यूम कर देते हैं। एज्यूम क्या कर लेते हैं कि इनका जो शेयर है, एज्यूम कंबाइंड शेयर 1। ठीक है, तो अब जब 1 है तो उसमें से 1/6 हमने किसको दे दिया, बताओ, 1 में से 1 शेयर है तो सी जब एडमिट हुआ तो 1/5 शेयर सी ने दे दिया। सी एडमिटेड एज अ 1/5 शेयर एंड डी एडमिटेड, मतलब 2 पार्टनर पुराने हैं और 2 पार्टनर और आए हैं। ठीक है, तो अब हमने ये सोचा कि पूरा जो शेयर है 1 है, उसमें से 1/5 तो 1/6 किसको दे दिया, सी और डी को। तो रिमेनिंग शेयर निकालो, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5 एंड 1/6। तो हमारे पास इसका एलसीएम लेने पर आएगा 130। समझे? देखो बच्चों, 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी। हम पहले क्या करते थे, कोई नया पार्टनर आता था तो उसी को माइनस करते थे, पर यहाँ पर क्या हुआ है, सी और डी 2 नए पार्टनर आए हैं तो हमें दोनों को माइनस कर देना है। तो हमारा शेयर बचेगा कितना, 19/30। अब हम 19/30 है उसमें से ए और बी को दे देते हैं, ए शेयर एंड बी शेयर। तो 1/2 इंटू 19/30, 1/2 इंटू 19/30। तो बस ए का शेयर निकल गया 19/60, बी का 19/60, सी का तो हमें पता ही है, सी का 1/5, डी का 1/6। डिनोमिनेटर इनके सेम करने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पर 12 का इंटू कर देंगे और यहाँ पर किसका इंटू कर देंगे, 10 का इंटू कर देंगे। तो 12/60 एंड 10/60। आ रही है बात समझ में? तो अब इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे, 19:19:12:10। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या हो गया,
हमारा रेशो हो गया नया वाला। अब इसका लास्ट केस और देखते हैं। इसका लास्ट केस क्या कहता है कि ए और बी पार्टनर हैं, उनका रेशो है 5:3, ठीक है ना, यही बोल रहा है ना। अब जब ए और बी पार्टनर हैं और उनका रेशो है 5:3, तो आगे क्या करना है, ठीक है, उनका हमें कौन सा शेयर निकालना है, ए और बी का शेयर निकालना है। 2 मिनट रुको बच्चों, इसका जरा मैं क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ है। ए और बी पार्टनर है, उनका रेशो है 5:3, उन्होंने सी को एडमिट किया 3/1 शेयर से ऑफ प्रॉफिट विच वॉज गिफ्टेड बाय ए एंड रिमेनिंग शेयर टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए और बी। तो देखो ए और बी जो पार्टनर है उनका पुराना शेयर दिया हुआ है कितना, 5:3, ए और बी 5:3, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो नया पार्टनर है सी, वो 3/10 शेयर से आया है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड, मतलब जो 3/10 शेयर था उसका जो हाफ था वो गिफ्ट किसने किया, गिफ्ट किया किसने, ए ने गिफ्ट किया। तो पहले तो हम सी शेयर लिखेंगे, सी शेयर 3/10, ठीक है। हाफ किसने गिफ्ट किया, हाफ गिफ्ट किया ए ने, तो हम हाफ गिफ्टेड बाय ए, तो 3/10 का 1/2 निकाला हमने, तो कितना आया 3/20, ठीक है। और हाफ किससे लिया उसने, ए और बी से इक्वली लिया। तो अब इसका 3/20 का भी मुझे हाफ निकालना पड़ेगा, हाफ टेकन बाय ए एंड बी, तो 3 × 20 × 1/2 मतलब 3/40। समझे आप, इसने जो ये 3/10 शेयर है, हाँ पहले तो ए ने उसे गिफ्ट कर दिया उसका आधा, तो आधा करा तो 3/20 गिफ्ट हो गया, लेकिन फिर भी तो 3/20 बचा ना, तो वो 3/20 भी ए और बी से उसने लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आया 3/20 एंड 3, ये आ गया 3/40 बचा हुआ। अब जो 3/40 है, अब ए का, ए ने टोटल दिया, ए गिवन शेयर 3/20 प्लस 3/40, 2 दिए ना उसने, ये 3/20 और 3/40, तो यहाँ पर उसने दिए कितना 9/60, और बी ने कितना शेयर दिया, बी ने तो इतना ही दिया है 3/40। समझ में आ रही है ना बात। देखो ए और बी पार्टनर है, सी एडमिट हुआ 3/10 से, हाफ दे दिया 3/20 किसने, ए ने, फिर जो हाफ बचा उसमें से आधा दिया 3/40 किसने, बी ने, और आधा दिया किसने, ए ने। तो ए को 2 बार देना पड़ा, पहला गिफ्टेड दिया और फिर दूसरा क्या दिया, वो शेयर दिया जो ऑलरेडी देना था ए और बी को। तो यहाँ पर उसको टोटल देना पड़ा 9/60 और इसको देना पड़ा 3/40, किसको, बी को। तो यहाँ पर रिमेनिंग शेयर निकालो, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, A and B 5/8 minus 9/40, 3/8 minus 3/40, निकालो LCM 16/40 and 12/40, और C का तो दिया ही हुआ है 3/10, C का 3/10, डिनोमिनेटर सेम करना है तो ऊपर और नीचे वो कर दो 12/40। तो रेशो का क्या, 16:12:12। ये क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयर है, ठीक है ना। चलिए आज 10 क्वेश्चन, अगले 5 क्वेश्चन जो हैं मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।